वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा है, आत्मशक्ति क्या है, यानी आत्मविश्वास क्या है। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हजारों करोड़ लोग आते हैं, उसमें से कुछ लोग ही अपना नाम बना के जाते हैं, बाकी सारे लोग वैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो ग्रेट लोग हैं, उनके लाइफ के पीछे आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है? आखिर वो क्या अलग करते हैं जिससे वो बहुत आगे चले जाते हैं? कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास होता है, आत्मशक्ति होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कुछ करने के लिए। जब तक आपको अपने पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपने हाथ में ली हुई कोई भी काम को, कोई भी टारगेट, कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास वही एक चीज़ होता है। ये कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, ना कोई हम कहीं से खरीद सकते हैं या ना किसी से चुरा सकते हैं। ये आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने पे विश्वास किया जाता है। हाँ, मैं इस काम को लिया हूँ तो मैं इस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, एक हेनरी वार्ड बीचर सर थे, एक महान विद्वान थे, महान इंसान थे अमेरिका के। जब वो बचपन में थे, जब क्लास में पढ़ते थे, तो जब भी उनको टीचर उनको बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने आके बोलते थे, विचर आओ कुछ बोलो या कुछ लिखो, वो आ नहीं पाते थे, हेजिटेट करते थे और वो कभी आगे आने की कोशिश ही नहीं करते थे और उसी के डर से वो नहीं आ पाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कोशिश किया और हिम्मत जुटा के उन्होंने ब्लैक बोर्ड के सामने आया। और ब्लैक बोर्ड के सामने आया तो उनके सर बोलते हैं, विचर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सर पूछते हैं, क्या जो तुम क्वेश्चन का सॉल्व किए हो, क्या वो आंसर सही है? आंसर जो लाया वो सही है? बोलते हैं, सर मालूम नहीं। कहते हैं, ठीक है, यहीं पे खड़े रहो। फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं, दूसरा स्टूडेंट आता है तो दूसरा स्टूडेंट भी वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसका भी आंसर आता है। तो दूसरा स्टूडेंट से बोलते हैं, क्या बेटा जो तुम क्वेश्चन सॉल्व किए हो, क्या जो आंसर आया है क्या वो सही है? सेकेंड स्टूडेंट बोलता है, यस सर, मेरा आंसर सही है और कोई गलत नहीं कर सकता, मैं 100% सही लगाया हूं। वहीं पे टीचर कहते हैं, देखो विचर, और उस लड़के को शाबाशी देते हैं और विचर को वहां पे समझाते हैं। कहते हैं, देखो विचर, ये जो लड़का है जो क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन सही था, तुम्हारा भी आंसर सेम था, इसका भी आंसर सेम था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं था, तुम्हारे अंदर अपने पे विश्वास नहीं, तुम अपना जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस पर विश्वास नहीं था, क्या तुम सही किए हो कि गलत किए हो। लेकिन इस लड़के के अंदर अपने पे विश्वास था, इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, हाँ जो उसने किया था वो सही था और यह सही है। तो यदि जीवन में जब भी तुम्हें कोई काम करना है तो तुमको अपने आप पे पहले विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं इस काम को लिया हूं तो मैं इसे कर पाऊंगा। वो होता है आत्मविश्वास। ठीक है, तो वही होता है। क्यों? जितने भी महान लोग होते हैं उनके आप बायोग्राफी को उठा के पढ़ के देखिए, उनके अंदर एक जुनून सा, एक विश्वास सा रहता है, हाँ मैं ही इस काम को कर सकता हूं। और वही वो जुनून और वही आत्मविश्वास उनको उस काम करने को लेके शुरू से लेकर अंत तक प्रेरित करते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। आइए बात करते हैं, क्यों आवश्यक है आत्मविश्वास शक्ति को पहचानना। क्या बिना आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानने बिना क्या हम जीवन में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसे पहचान लेने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं? आखिर सर कह रहे हैं, सर आप बोल रहे हैं आत्मविश्वास ये है वो है, यदि हम पहचान ले आत्मविश्वास क्या है तो हम क्या कर सकते हैं? अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं जीवन में, क्या पा सकते हैं। क्या सचमुच हमें आत्मशक्ति नाम की कोई चीज है? क्या वो एक शक्ति है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है? क्या वो एक शक्ति है जो हमारे अंदर इंटरनल पावर है जो हमको कुछ करने के लिए मोटिवेट करिए, हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं? किसमें होती है आत्मनिर्भर बनने की काबिलियत? और कौन इंसान होता है जो आत्मविश्वास की शक्ति पे आके आत्मनिर्भर बन पाता है, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता? ये कुछ चीजें मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। ये दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल राइटर थे या मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब स्वेट मॉडर्न की किताब है। उस किताब से लिए गए कुछ अंश हैं, मैं आपको यहाँ पे एलोबरेट और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। योग्यता जन्मजात नहीं होती, इसमें एक ये समझिए एक हेडिंग है, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, योग्यता जन्मजात नहीं। आप सोचते होंगे जो इंसान जन्म लेता है, जो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग महान लोग थे, इनके जन्म के अंदर वो टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट थे, वो जन्मजात टैलेंट लेके पैदा हुए और वो सोच के आए थे, हाँ जन्म लिए ताजी से सोच ले, नहीं हमको तो देश का 13वां या 12वां राष्ट्रपति बनना है, हमको तो मिसाइल मैन बनना, हमको तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करना है, हमको तो स्टीम वाली रेल इंजन का आविष्कार करना है। ये क्या वो लोग जन्म से लेकर सोच के आते हैं? नहीं, कोई इंसान इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, कोई इंसान जन्मजात टैलेंट नहीं होता है। परिस्थितियां, उसकी आत्मविश्वास और उसके सामने जितने भी दिक्कतें और जितने भी सेक्रीफाइस लाइफ में करता है, वो चीज़ें उसको महान बनाती है, वो चीज़ें उसको टैलेंटेड बनाती है, वो चीज़ें उसको जीनियस बनाती है। अगर किसी की बातों पर आपको विश्वास नहीं है, यदि मैं बोल रहा हूँ विश्वास नहीं है, तो किसी भी महान लोग का आप बायोग्राफी उठा के पढ़ के देख लीजिए, उनके अंदर योग्यता जन्मजात नहीं थी। आप एडिसन को ही जानते हो, कितना मंद बुद्धि के थे, कितने मंद बुद्धि के थे, सब चीज़ें वो उल्टी करते थे, उल्टे काम करते थे। लेकिन
क्या उन्होंने कठिन परिश्रम के बल पे परिस्थितियों से कभी हार माना, परिस्थितियों से हार नहीं माना, असफलताओं से कभी घबराए नहीं और उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध करके पूरी दुनिया को दिखाया। वो योग्यता आप में है, वो योग्यता हम में है, लेकिन योग्यता क्या है हम पहचान नहीं पाते हैं। हमको अपनी योग्यता पे ही विश्वास नहीं होता है, हम जो इस काम को लिए उस पर विश्वास ही नहीं होता, हाँ यार हम इस काम को लिए कर पाएंगे, ठीक है, और हम उस दलदल में धंसते चले जाते हैं और हम भी एक साधारण इंसान बन के रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा है बैसाखियों को न थामे, सहायता न लेना। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब जाते हैं एग्जाम में तो नकल पे विश्वास करते हैं, सोचते हैं नकल करके मैं पास हो जाऊंगा। यकीन मानो नकल करके तुम पास हो जाओगे, लेकिन नकल करके तुम टॉप नहीं कर पाओगे। और तुम नकल करने का ये जो आदत तुम डाले हो, बाद में चल के यही नकल करने की आदत तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। तब तुमको समझ में आएगा काश मैं बचपन मेहनत करके पढ़ लिया होता, नकल न करता, चीटिंग नहीं करता, तो आज भी मैं टॉपर होता और मैं मतलब कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे होता, समझ में आता। तो कभी किसी का बैसाखिया न थामे, किसी का सहारा न बने, किसी पर डिपेंडेंट होइए मत। क्यों हमारे देश के नवयुवक आज इतने बेरोजगार हैं, क्यों हमारे देश के लोग इतने पीछे हैं, क्यों हमारे देश से ही 1980 के टाइम में चाइना और भारत एक पोजीशन में थे, दोनों की जो जीडीपी थी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, दोनों सेम थी, लेकिन ये 40 साल के डिफरेंस में चाइना के लोग क्या कर दिए या भारत के लोग क्या कर पाए जो चाइना से हम लोग पीछे रह गए। या जापान हो गया या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के जो युवक हैं वो क्या कर पाते हैं जो हमसे आगे चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बैसाखियों के सहारे नहीं रहते हैं, वे अपने पैर पे खड़े होते हैं। जैसे 18 ईयर्स उन लोग का कंप्लीट होता है, जैसे वे वयस्क होते हैं, उनके माता पिता उनको घर से निकाल देते हैं। यूँ कह लीजिए उनके माता पिता कहते हैं अब तुम्हें हम फाइनेंस नहीं करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें पॉकेट खर्चा नहीं देंगे, जाओ तुम अपने पैर पे खड़ा हो, कुछ करके दिखाओ। और वहीं से बच्चों में कुछ करने की चाहत पैदा होती है और वो समाज में निकलता है और कंपटीशन के क्षेत्र में उतरता है, लड़ता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, फिर चलता है, गिरता है और संभल के वो एक बहुत बड़ा आगे जाके बिजनेसमैन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तब जाके आज जो विकसित देश हैं वो वहाँ के युवकों, वहाँ के नागरिकों के बलबूते कोई देश विकसित होता है, ना कि गवर्नमेंट के बलबूते कोई विकसित होता है। हमारे देश में क्या है, बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं, 25-25 साल के होते हैं, 30-30 साल के हो जाते हैं, तो उनके मम्मी पापा खिलाते हैं। यहाँ तो कुछ हाल ऐसा है, दादा दादी भी अपने पोते पोतियों को घर पर बैठा के खिलाते हैं, कहते मेरा बेटा या मेरा पोता है, मेरे पोती घर से बाहर निकलेंगे तो उनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सेफ रहें। ये बैसाखियों का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिस काम को लेना चाहते हैं, हम अपने बल पे करना चाहते हैं, तो आप काम को बल पे कीजिए, आपको खुद का पहचान मिलेगा, खुद अपने जहां जाएंगे आपको अपने काम से जाने जाएंगे, ना कि आप अपने पिता से या आपके जो वंशानुगत मिला उसके द्वारा आप जाने जाएंगे। फिर है शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। मैंने हेनरी वार्ड बीचर का जो एग्जाम्पल दिया था, यदि आपके अपने किए गए कार्य पे डाउट है, यदि आप जो चीज हाथ में लिए हैं, यदि उसमें भी आपको डाउट में ये काम को नहीं कर पाऊंगा, तो समझिए आपका आत्मविश्वास वहां पे खा रहा है, आपका आत्मविश्वास वहां से खत्म हो रहा है। ऐसा कभी ना होने दे। जिस काम को ले तो 100% विश्वास, हाँ यार मैं इस काम को लिया हूं तो करूंगा, मुझे टॉप करने का मैं एक टारगेट बना है, मैं टॉप करके दिखाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भयानक क्यों न, कितनी भयानक क्यों न। मानते हैं कोविड-19 है, एक ऐसा समय है, एक डार्क टाइम है, एक काला समय है, तो क्या हुआ, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, फिर भी पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, दिन रात एक करूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। तब भी तो आप बड़े हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, अपने नाती पोतों को सुनाएंगे, हाँ यार मेरे जमाने में कुछ टाइम ऐसे थे, वो एक इतिहास में काला दिन के समान थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं माना, हिम्मत नहीं हारा और परिस्थितियों के आगे हमने घुटने नहीं टेका, फिर भी हमने पढ़ा और एग्जाम भी दिया हमने और हमने टॉप करके दिखाया। हमने किसी के आगे झुकने की कोशिश ही नहीं की और बहाना बनाया ही नहीं। स्वयं मरो स्वर्ग पाओ, कहा जाता है जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बात सत्य है, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप स्वर्ग और नरक का दरवाजा नहीं देखेंगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप महान नहीं बनेंगे। सोचते हैं कुछ लोग तो होते हैं संतान, कुछ लोग मम्मी पापा होते हैं, सोचते हैं आने वाली अपनी संतान को, आने वाले बच्चों को, बेटे और बेटियों को इतनी ज्यादा संपत्ति, अपार संपत्ति देकर चले जाए, जीवन में सुख और चैन की जिंदगी जिए। लेकिन ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए वो सुख और संपदा, वो शांति और लग्जरियस लाइफ देते हैं, वो गलत करते हैं। गलत इसलिए करते हैं जब वही मम्मी पापा जीवन भर तो उनके साथ नहीं रहेंगे। जैसे मम्मी पापा मर जाते हैं तो बच्चों के सामने जब कोई बहुत बड़ी कठिनाई आती है, बहुत विषम परिस्थिति आती है, तो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। वही बच्चे जाके लाइफ में आगे जाके सुसाइड करते हैं। अगर वही मम्मी पापा उनको एक पैसे भी नहीं छोड़े होते, एक रुपए का भी उनको मोहताज होते, एक रुपए के लिए वो लड़ते अपने लाइफ में, तो वो गरीबी का मतलब समझते, वो संघर्ष का मतलब समझते और जीवन में पग पग ठोकर खाते और खड़ा होकर खुद अपने पैरों पे चलते। तो आज के जमाने में मम्मी पापा क्या सोचते हैं, जब मेरे बेटे और बेटी को मेहनत करना ही ना पड़े, हम इतना बना के चले जाएं, वो खुद अपने काम पे खुद मतलब जीवन भर बैठ के खाएं। ये सही नहीं है। अगर इंसान के अंदर सब कुछ बनी बनाए मिल जाए, लग्जरियस लाइफ उसको शुरू से ही मिल जाए, जन्मजात ही मिल जाए, तो उस चीज को वो कदर नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी चीज को पाने के लिए वो संघर्ष करेगा तो महान बनेगा। वो
इंसान कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकता है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन एक न एक दिन वो सफलता पाएगा। आज जितने भी बड़े बड़े दुनिया में बिजनेस टाइकून है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, गिन के उंगली पे काउंट कीजिएगा तो सभी जो बिजनेसमैन है पूरी दुनिया की संपत्ति 90% संपत्ति उनके पास है। तो आप उनके इतिहास को उठा के देख लीजिए, जो भी नाम रोशन किया, या जितने बड़े बड़े आज कंपनी के जो सीईओ हैं खुद अपने बलबूते पे लाए हैं, या यदि उनके बेटे बेटी जो आज चला रहे हैं उस कंपनी को चमके हुए हैं, उनके दादा उनके पिता कहीं ना कहीं काम किए होंगे। आप समझ सकते हैं। तो हम लोग भी यही सोचते हैं, अरे यार ट्राई करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम नहीं होगा, ये तैयारी करते हैं, वो तैयारी करते नहीं होगा तो क्या है, पापा का बिजनेस संभाल लेंगे। भाई तुम्हारे पापा को बिजनेस है, वो मेहनत करके वो यहाँ तक लाए। यदि तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारी इतनी कुव्वत है, तुम अपने बल पे कुछ करके दिखाओ, हाँ तुम कर सकते हो। यदि नहीं कर पाते हो तो तुम भी उसी रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे तुम्हारे पापा चलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें होते हैं, जिद्दी होते, कहते नहीं हमें अब उस लीक पे नहीं चलना है जिस लीक पे पापा दादा चले, मैं उस लीक से हट के अपना एक अलग मकाम, अपना एक अलग इतिहास, अपना एक अलग पहचान बनाऊंगा। समाज में जाऊंगा तो लोग मेरे नाम से मेरे पापा को जानेंगे, ना कि मेरे पापा के नाम से हमको जाने जाएंगे। और वो लोग हट के कोई काम करते हैं। यदि आप मरेंगे तभी आप स्वर्ग पाएंगे, यदि आप मरेंगे तभी स्वर्ग और नर्क के कंसेप्ट को समझ पाएंगे या देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको खुद वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सोफे पे बैठे बैठे चाहें तो आपको पूरी चीज दुनिया की नहीं मिल पाएंगी, आपको सोफे से उठना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक आप पूरी तरह से टूट न जाए, पूरी तरह से आप गिर न जाए। और गिर के जब तक उठेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। यही है क्या, स्वयं मरो संघर्ष पाओ। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जब तक आप बलिदान नहीं देंगे, वो बलिदान कुछ भी हो सकता है, वो सेक्रीफाइसेस लाइफ के कुछ भी हो सकते हैं। चाहे ये परिस्थितियां विषम है, मानते हैं परिस्थितियां विषम है, क्या इस परिस्थिति में कोई इंसान जो अपना टारगेट सेट किया है वो छोड़ देगा? तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट जो इंसान होगा उसके साइड का इंसान होगा, अगर वो नहीं छोड़ता है तो जाहिर सी बात तो इंसान हमेशा आगे जाएगा। तो ये है, आप कभी गिव अप न करें। मानते हैं समय बहुत खराब है, आपातकालीन परिस्थितियां, लेकिन हिम्मत न हारे लाइफ से। जब तक जान है तब तक लड़े और कुछ अलग करके दिखाएं। अपने बलबूते, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोने ही ना दे, अपने अंदर एक आत्मविश्वास नामक शक्ति पैदा करें। हाँ यार, मैं जो उस काम को लिया हूं मैं करूंगा, चाहे संसार कुछ भी कहे, कितनी भी खराब परिस्थिति है, मैं करूंगा तो करूंगा। मुझे नहीं अपने पापा और अपने दादाओं के बल पे, उनके नाम और पहचान और शोहरत की वजह से मुझे लोग जाने। मैं खुद अपना नाम, पहचान, इज्जत और शोहरत कमाना चाहता हूं, मैं खुद करना चाहता हूं। योग्यता की पहचान कब होती है? योग्यता की पहचान बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर जितने भी आज दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं, महान विद्वान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो योग्यता की पहचान तभी कर पाए हैं जब वो विषम परिस्थिति में रहे हैं। आप रॉक एक्टर है जो ड्वेन जॉनसन करके एक्टर है, आप लोग देखेंगे रॉक मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस में है और WWE का फाइटर रह चुका है। वो इंसान इतने खतरनाक बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी, एक्टर और रेसलर होने से पहले वो इंसान एक बेरोजगार इंसान था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक समय की बात, एक होटल में गया था, वो खाने गया था, तो उस खाने जितना खाना खा लिया उसको पेट करने के लिए पैसा नहीं था। तो वो मालिक मैनेजर बोलता है, तुम्हारे इस हट्टा कट्टा इंसान अगर अपने खाने के पैसे नहीं दे पाता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम तो एक अपंग और एक अपाहिज इंसान की तरह हो। तब से जो जॉनसन होता है, ड्वेन जॉनसन, या जो रॉक कहता है जो एक्टर होता है, और कसम खाता है, नहीं आज से मैं अपने पूरे इतिहास को बदल दूंगा और इतना परिश्रम करूंगा, इतना मेहनत करूंगा। मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरी टैलेंट क्या है, मैं बॉडी बिल्डर हूं और मैं बॉडी बिल्ड करके रेसलर बनूंगा और पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा। और तब से वो कसम खाता है, और वो दिन और आज का दिन दुनिया का सबसे कॉस्टली, सबसे महंगे एक्टरों में से एक गिने जाते हैं ड्वेन जॉनसन, वही रॉक सबसे ज़्यादा फी लेते हैं और पूरी दुनिया के सुपरस्टार में से एक उनका नाम आता है। वो अपनी शक्ति को पहचाने। वो शक्ति कब पहचानते हैं? परिस्थितियां जब आपके समय आती हैं, खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियां में इंसान अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान पाता है। हाँ यार मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं सब कुछ उनके लाइफ में बेटर चलता है, हमेशा अच्छा ही चलता रहता है। जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो समझिए आपके जीवन को कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपकी लाइफ में हमेशा परेशानी आ रही है, हमेशा कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमेशा दिक्कतें आ रही हैं, तो समझिए आप जीवन में बहुत आगे जा रहे हैं। आपको उस कठिनाइयों से सीखते हैं, आप कठिनाइयों से गिरते हैं, लड़ते हैं, सीखते हैं, संभलते हैं और आगे जाके एक महान इंसान बनते हैं। यदि सब कुछ इजीली मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो सोचिए आप सही रास्ते पे नहीं हैं। आप उस परिस्थिति को निकालिए, पहचानिए और कुछ करने की ठानिए और आगे बढ़िए, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर अपने वही बैसाखियों के सहारे, बस वही जो पीछे वंशानुगत जो छोड़ के गए उसी चीज़ को संभालिए, आप भी वही कीजिए। नहीं तो कसम खाइए, कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग नाम बनाइए, अलग अपना शोहरत, पहचान और अपना इतिहास क्रिएट कीजिए। नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ हो पाएंगे आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए, जब हम मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी, मुझे कोई रोकने ही नहीं आ रहा है। जब ऐसा लगे जब मैं हार रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आप समझिए आप सही रास्ते पे हैं।
एक बार असफल हो, ये 2 बार हो, ये 3 बार हो, ये 4 बार हो, कोई बात नहीं 5वीं बार होगा, कोई बात नहीं 10वीं बार होगा, कभी तो कभी होगा। मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किया था, अगर वही सोच लेता मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं नहीं भारत को लूट पाऊंगा, तो क्या कर पाता? नहीं, फिर 18वीं बार यानी हाँ वो जीता ना। ऐसे उम्मीद के साथ आप भी आगे बढ़िए, एक जुनून और एक जोश और जज्बे के साथ अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, आगे लगे रहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। मानते हैं परिस्थितियां खराब है, क्या आप ही के साथ है, क्या मेरे साथ ही इस आपातकाल के टाइम में, इस खतरनाक विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति के टाइम में कुछ लोग बन गए, कुछ लोग बिगड़ गए, कुछ लोग इतने महान हो गए, कुछ लोग इतने पूरी भारत के लोग उनको जानते हैं, और कुछ लोग का इतिहास, कुछ लोग काल के गाल में समा गए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टाइम को कैसे लेते हैं, आप अपने आप पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी। आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, जो मैं ये कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कीजिए। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप एक छोटा सा काम डिसाइड कीजिए, जैसे आप सोचिए मुझे आज 5 घंटे पढ़ने हैं, एनी हाउ कुछ भी हो जाए 5 घंटे आज पढ़ के दिखाइए। यकीन मानिए जैसे 5वां घंटा कंप्लीट होगा, आपके अंदर जो खुशी मिलेगी, आपके अंदर वो जो हैप्पीनेस जो फील होगा, वो अद्भुत होगा। अब वहां से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नामक शक्ति का वहां से डेवलपमेंट आपके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे टाइम टेबल बनाइए, 7 घंटे पढ़ने का 2 घंटे बढ़ा दीजिए, और 7वें जैसे ही आप 7वें घंटे अगले दिन 7वें घंटे पढ़ेंगे, आपके अंदर अगेन वो खुशी मिलेगी, तो समझिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपने टारगेट को अचीव न कर लें, चाहे रास्ते में कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी कोविड-19 जैसी खतरनाक परिस्थितियां आए। मानते हैं सेफ रहना है, सेफ रहिए, सारी चीजों से बच के रहिए, लेकिन जो आप टारगेट डिसाइड किए, जो करना चाहते हो, उसको भूलिए मत, उसको छोड़िए मत, उसको पकड़े रहिए। ऐसे जाके सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो जाएगा तो सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ वो सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, सारी चीज़ों का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अंदर वो तलाशी, आप अंदर वो जुनून, वो आग, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति को डेवलप कीजिए, तभी हो पाएगा। अगेन काफ़ी वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए सेफ रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और जहां भी रहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, और एक न एक दिन आपको टारगेट अवश्य मिलेगा। थैंक यू।